मतगणना होने वाली है। ऐसे में जो सीसीटीवी वहाँ पर लगाई गई है उसके प्रीव्यू को लेकर शिकायत आई है और इंडिया गठबंधन ने इस पर शिकायत की है। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के वाराणसी से प्रत्याशी अजय राय जी हैं। अजय राय जी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं पीएम मोदी के खिलाफ। अजय राय जी, किस तरह की शिकायत आप लोगों ने की है और अभी तक क्या रिस्पॉन्स आया है? देखिए, कल जो वहाँ पर सीसी कैमरे के अंदर रुकावट आ रही थी उसकी शिकायत की गई, अधिकारियों ने संज्ञान लिया, उसको ठीक कराया उन लोगों ने। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसको तत्काल वहाँ पर एडिशनल व्यवस्था करनी चाहिए। कम से कम 2 सीसी कैमरे लगे हों, अगर एक खराब हो तो एक में सामने चीज़ दिखाई दे और पूरी पारदर्शिता से काउंटिंग कराइए। मैं समझता हूँ कि जनता ने जो मत दिया है, जनता का मत और जनता का विश्वास चुनाव आयोग पर और प्रशासन में बना रहे। अभी हम लोगों ने अधिकारियों से बात की, उनका कहना था कि प्रीव्यू में कुछ गड़बड़ी थी और स्ट्रांग रूम के बाहर जो है पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, कोई सब कुछ ठीक है। ऐसा कुछ जानकारी आपको मिल पाई? नहीं, हमारे एजेंट वहाँ बैठे हैं, वो चीज़ें उन्होंने शिकायत किया, तो ये बातें सामने आई। मैं इतना कहना चाहूँगा कि उसको तत्काल वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें जो चाक चौबंद हो, जिसमें कोई कमी न रहे और कोई भी चीज़ें वहाँ पर परिंदा भी पर न मार पावे, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें जो अभी तक सामने आया है, हालांकि एग्जिट पोल तो एक अनुमान होता है, जो सारी चीज़ें हैं वो तो कल आएंगी सामने, 4 जून को आएंगी, तो उस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल में पूरी तरीके से भ्रामक ये दिखाई जा रही है खबरें, लोगों को परेशान करने के हतोत्साहित किया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को, पर हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं, डटकर लड़ेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं से, एक एक वोट गिनती कराने के बाद ही वहाँ से हटे। निश्चित जीत हमारी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन अप्रत्याशित अपना परिणाम सामने दिखाएगा और अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करेगा। आप सिर्फ वाराणसी से प्रत्याशी नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या प्रेडिक्शन है इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें जो है आप लोगों के अनुमान के अनुसार मिलने जा रही हैं? मैं प्रेडिक्शन इतना ही कर सकता हूं कि हम इस बार अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन कल परफॉर्म करेगा और उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा ऐसी सफलता मिलने जा रही है जो लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। नंबर आपने नंबर तो ये फर्जी लोग करते हैं, मैं फर्जीगिरी नहीं करता। अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 295 का आंकड़ा छुएगा इंडिया गठबंधन। निश्चित तौर से मैं लीडरशिप ने कहा है पूरे देश के लिए 295 प्लस, वो सही बात उन्होंने बोली और वो चीज़ें सामने आएगी। तो जब चुनाव में थे, चुनाव के बाद जब अब घर पर आए, जो आप लोगों की अपनी भी एक टीम होगी, पोलिंग एजेंट्स होंगे, उनसे बात करने के बाद क्या आप लोगों को लग रहा है कि जब जो एग्जिट पोल है उससे कहीं ना कहीं वास्तविकता जो हटके है? बिल्कुल, एग्जिट पोल में तो कहीं एग्जिट पोल करने वाले गांव में गई नहीं, मोहल्ले में गई नहीं, लोगों को घरों में गई नहीं। इतने लोग बैठे, किसी से पूछ लीजिए आप, किसी को से एग्जिट पोल के लोगों ने पूछा, वो तो अपने हिसाब से जो उनके लोग थे उनके बीच में कर लिया और कमरे में बैठ के बता दिया। तो आम जनता के बीच में जब आप जाएंगे तब उसकी जानकारी मिलेगी ना। ये पूरी तरीके से भ्रामक है और लोगों को हतोत्साहित करने वाला, हमारे कार्यकर्ताओं को ये परेशान करने के लिए केवल जनता को, और निश्चित कल इसका जवाब मिल जाएगा। सत्ताधारी दल का एक और कहना है कि अगर जैसे इस तरह के एग्जिट पोल में चीज़ें आई हैं, वास्तविकता में चीज़ें वैसी आती हैं, तो आप लोग जो है ईवीएम पर दोष देंगे। नहीं, हम निश्चित तौर से भी तो एग्जिट जो चीज़ें गड़बड़ हैं उसकी सामने चीज़ आई हैं और परेशान क्यों हैं फिर बार बार भागम भाग क्यों की जा रही है? भागम भाग, बनारस से 5-5, 6-6 राज्यपाल लगा के प्रचार किया। जब आपने इतना काम किया, मोदी जी ने 45,000 करोड़ का काम किया बनारस में, मैंने जो सुना 45,000 करोड़ रुपया, वो कहाँ गया? वो तो सड़कों में दिख नहीं रहा है। हमको लगता है वो जितने मोदी जी के गुजराती मित्र ठेकेदार थे वो सब गुजरात ले गए पैसा, और उसी का चुनाव में उपयोग हो रहा है पूरे देश में। केवल बनारस में 45,000 करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा, तो इतने राज्यपाल और इतने मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 15 कैबिनेट मंत्री को आने पड़ेगी, प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा 2-2 दिन, 3-3 दिन रात रहे आकर, तब तो घर बैठे चुनाव जीत जाते। ये झूठी बातें, ये सब जनता कल इसका जवाब देने जा रही है। अमित शाह जी कह रहे हैं ईवीएम पर दोष मढ़ेंगे। अमित शाह निश्चित तौर से खिलाड़ी हैं और मैं समझता हूं कि वो कल उसका परिणाम सामने आएगा। जनता ने इस बार सबकी जो है चीज़ें बोलती बंद करा दी है, जनता उसका परिणाम कल देने जा रही है। सवाल है, जो ईवीएम से वोटिंग हुई है उससे तो संतुष्ट है? निश्चित, अब वो कल देखिए चीज़ें सामने आएंगी, हम अभी कैसे कल बता पाएंगे आपको जो चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग और एडमिनिस्ट्रेशन पारदर्शी और पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर चुनाव काउंटिंग कराए, सारी चीज़ें सामने आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो अजय राय जी ने साफ किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उनका यह भी कहना है कि सीसीटीवी जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो खराब नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से पोलिंग एजेंट बाहर थे तभी उनको सूचना मिली। उनका यह भी कहना है
कि जो भी मतगणना होगी पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, और उनका दावा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी अप्रत्याशित सफलता जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है। हालांकि लगातार दोनों ही तरफ से दावे आ रहे हैं, इसका जो मूल क्या होगा, इसका जो रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वो अब मतगणना के बाद ही सामने आ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।